गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम समझेंगे लेटेंट हीट क्या है, व्हाट इज लेटेंट हीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट की पहले डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब बाय द बॉडी व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट, फिजिकल स्टेट, विदाउट द चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रही होती है, फिजिकल स्टेट से मेरा मतलब है लिक्विड, सॉलिड या गैस, कोई भी बॉडी अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रही होती है तब या तो वो एनर्जी रिलीज करती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। और जब ये फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है तब इसके जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। इसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि हीट से हम यही समझते हैं अगर हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर राइज होता है। आपने देखा होगा जब आप पानी को गर्म करते हो तो उस हीट प्रोवाइड करते हो तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन लेटेंट हीट में टेम्परेचर राइज नहीं होता, फिजिकल स्टेट चेंज होती है या तो, और उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट रिलीज होती है फिजिकल स्टेट चेंज होने पे या एब्सॉर्ब होती है। अब समझते हैं रिलीज कब होगी एनर्जी और एब्सॉर्ब कब होगी। सॉलिड से जब लिक्विड में चीज बदलती है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जब चीज आती है तब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। आप देखिए जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जबकि लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कि लिक्विड कंपैरेटिवली अनस्टेबल है सॉलिड के मुकाबले। सिमिलरली जो गैस है उसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, यानी कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा अनस्टेबल है लिक्विड के मुकाबले। तो जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चीजें कन्वर्ट हो रही हैं तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, जबकि उसका उल्टा अगर हम करते हैं, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज जब होगी तब ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आते कन्वर्ट होते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को समझते हैं। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ वन यूनिट अमाउंट ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इनटू वेपर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तब उसको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस पॉइंट पे जब बॉइलिंग पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है लिक्विड फॉर्म में और वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है और हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसकी स्टेट चेंज होने लग जाती है। जो भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर राइज नहीं होता, उसमें उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होने लग जाती है। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉईल हो रहा होता है, जब तक वो पूरे का पूरा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और तो ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी की फिजिकल स्टेट को लिक्विड से अगर हम वेपर में कन्वर्ट करना है पानी को तो हमें 2260 जूल्स पर ग्राम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। During the process of melting, the amount of heat is required to convert 1 unit amount of solid into liquid phase and the temperature remains the same. जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होती है, अब उसकी फेज को अगर हमें चेंज करना है तो हमें जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड से उसका लिक्विड फेज कन्वर्ट हो रहा होता है उस केस में उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हीट है वो बॉन्ड को तोड़ने में लग जाती है, फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट करने में लग जाती है। आइस जो है 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट जब हो रही होती है तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उसको हीट जो चाहिए होती है 334 जूल्स पर ग्राम चाहिए होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। यानी कि हम 0 डिग्री आइस को 334 जूल्स पर ग्राम प्रोवाइड करेंगे तो वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब तक पूरी की पूरी 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। ये एक वाटर का टेम्परेचर हीट चार्ट है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको हमने धीरे धीरे हीट करना शुरू किया। जब तक पूरी की पूरी आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, पूरी की पूरी आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं कन्वर्ट हो गई तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये जो सारी की जो हीट है जो हम इसे हीट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हीट इसके फेज को चेंज करने में लग जाती है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट, इसलिए हम इसे छुपी हुई हीट बोलते हैं।
क्योंकि हीट से हम मानते हैं कि टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, इसमें फेज चेंज करने में हीट सारी लग जाती है। अब वाटर को हम धीरे धीरे, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया, उसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर राइज करता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, उस पॉइंट पे उसका टेम्परेचर राइज करना बंद हो जाएगा। अब हम हीट तो कर ही रहे हैं, अब वो हीट उस वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में लग जाएगी, उसका फेज चेंज करने में लग जाएगी। फिजिकल स्टेट लिक्विड थी, अब फिजिकल स्टेट उसकी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमें 2260 जूल्स पर ग्राम चाहिए होगी 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब पूरी की पूरी जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरे का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ग्राफिकली हमने इस चीज को भी समझ लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं। लेटेंट हीट, इट्स एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब बाय द बॉडी व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट एनर्जी का रिलीज होना है या एब्जॉर्ब होना है जब भी बॉडी की फिजिकल स्टेट चेंज होती है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2260 जूल्स पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 334 जूल्स पर ग्राम। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है स्टूडेंट्स, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। एनर्जी रिलीज होती है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है लिक्विड से गैस पर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ये है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज डैश जूल्स पर ग्राम। ये आपको इसकी वैल्यू बतानी है। द लास्ट वन इज ड्यूरिंग फेज चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फेज चेंज का मतलब है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या उसका उल्टा। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And your answers are? So I hope students आपको ये समझ आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊं, तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप मेरे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।